फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडा क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब देखो, तुमको मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी। देखो, मेरे पास क्या होता है, एक चार्ज प्लस क्यू है, याद है? और ये प्लस क्यू चार्ज अपने आसपास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेता है इस तरह से, याद आ रहा है? इस तरह से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेता है। ये हमको याद है ना। अब इसके बेसिस पे हमने पोटेंशियल की ना डेफिनेशन डिस्क्राइब की थी। पोटेंशियल हमको समझ क्या आ रहा था? पोटेंशियल हमको क्या बता रहा था? ये काइंड ऑफ एक वर्क ही तो है। वर्क है किस लिए? एक चार्ज को मूव करवाने के लिए, है ना? ये चार्ज की मूवमेंट कराने से रिलेटेड है ना पोटेंशियल। तो सपोज सोचो, मैं कहूँ तुमको एक बात, अब ध्यान से। ये चार्ज की फील्ड के अंदर मैं इन्फिनाइट पोजीशन पे नहीं हूँ, मैं चार्ज की फील्ड के अंदर ही बैठा हूँ। उसकी इतनी पास हूँ चार्ज की कि मेरे को फील्ड उसकी महसूस हो रही है। सपोज एक पॉइंट मेरे पास ये था, पॉइंट ए, और मेरे पास एक पॉइंट ये था बी। मेरे पास दो पॉइंट थे। तुम खुद से सोच के देखो कि अगर तुम खुद एक चार्ज हो और एक मैं एक चार्ज हो, सपोज मैं प्लस क्यू चार्ज हूँ, तुम छोटे चार्ज हो, तुम एक और चार्ज हो, वो भी प्लस क्यू के चार्ज है। बी पोजीशन पे अगर आप बैठे हो, अगर आप 1 कूलम के चार्ज हो सपोज, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगी आप पे रिपल्शन की, या यहाँ पे? सुनो ध्यान से, ये जो बात कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि एक प्लस कूलम चार्ज यहाँ बैठा है। तुम ही मान लो कि तुम ही हो, तुम्हारे पास एक प्लस कूलम चार्ज है तुम्हारे हाथ में, और प्लस क्यू चार्ज है मेरे हाथ में एक रूम के अंदर। और मेरे हाथ में जो प्लस क्यू चार्ज है उसका बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, और वो फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे ये मैंने दिखा रखी है यहाँ पे। और मैं तुमको कह रहा हूँ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे तुम बैठ सकते हो, और तुम्हारे हाथ में क्या होगा, एक चार्ज होगा प्लस क्यू प्लस 1 कूलम चार्ज का। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो तुम्हारे हाथ में एक चार्ज 1 कूलम का चार्ज होगा, वो कहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा? बिकॉज दोनों पॉजिटिव चार्जेस है ना। कहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा, तुम खुद बताओ। अगर तुम उससे दूर बैठोगे तब, या तुम उसके पास आ जाओगे तब? ये सोचने वाली बात है। खुद को पता है कि हमको पता फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या, 1 क्यूब अपॉन उसके डिस्टेंस पे, उसके स्केयर पे, डिस्टेंस पे। तो अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो मेरा फोर्स कम हो जाएगा ना। अगर डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, समझ आ रही है? अगर डिस्टेंस कम कर दूँ तो मेरा फोर्स क्या बढ़ जाएगा ना। तो मतलब पॉइंट ए पे मेरे को सबसे ज़्यादा रिपल्शन देखने को मिलेगी। बात समझ आई? और पॉइंट बी पे मुझे कम मिलेगी। तो बात तो समझने वाली बात है। अब ये समझो, इसको सोचो काम करने पे। अब मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुमको ना पॉइंट बी पे खड़े होके मेरे पास आना है उस चार्ज को लेके। तुम बी से धीरे धीरे पास आते रहोगे, बी से धीरे धीरे पास आओगे, आओगे आओगे आओगे, ए तक आ जाओगे। ठीक है, तुम बी से आए, तुमको रिपल्शन मिलेगी, तुम पकड़ के ऐसे पकड़ के मेरे पास आते रहोगे, आते रहोगे, आते रहोगे, बट फिर पॉइंट ए तक आ जाओगे। आ जाओगे। देखो क्या, पॉइंट ए पे तुमको ज़्यादा रिपल्शन मिल रही है, ज़्यादा धक्का मिल रहा है। और अगर तुम पॉइंट ए से और पास आओगे ना, मेरे और पास, तो तुमको और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बिकॉज रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मतलब ये समझ आती है कि पॉइंट बी पे मुझे कम वर्क करना पड़ेगा, कम जोर लगाना पड़ेगा, बट पॉइंट ए पे मेरे को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और रिपल्शन ज़्यादा है। बात समझ आ रही है? तो मैं ये कह सकता हूँ, जो यहाँ पॉइंट का वी बी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल वी बी मान लिया, और पॉइंट ए है, वहाँ मैंने पोटेंशियल वी ए मान लिया। इसको समझते हुए मैं ये कह सकता हूँ पोटेंशियल एट वी ए ज़्यादा होगा काफ़ी पॉइंट वी बी से। बात समझ आ रही है? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे वी ए और वी बी क्या हैं? पोटेंशियल एट रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। ठीक है, अब खुद समझो ना कि तुमको वी ए पे ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बिकॉज रिपल्सन ज़्यादा है। तो वी ए पे पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, तुमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बात समझ आई? और बी पे कम है तो कम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट ए पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी पे। ओके, क्लियर? अब समझते क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब डायग्राम फिर से बनाता हूँ, तुमको समझ आ गई है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन एक्चुअली। अब मैं तुमको सिर्फ बताना चाहता हूँ।
मैंने फिर से प्लस क्यू चार्ज बनाया और इसकी फील्ड बनाने लग गया। मैंने बना ली। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक पॉइंट ए बनाया, सॉरी पॉइंट बी बना लेते हैं, सेम ही रखते हैं डायग्राम, और पॉइंट ए बना लिया। इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल है, यहाँ मेरा पोटेंशियल वी बी है, यहाँ मेरा पोटेंशियल वी ए है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ भी नसीली बात कर रहा हूँ ना, और यही तो है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सर? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? अब बड़ी क्वांटिटी कौन सी? वी है, तो वी ए माइनस वी बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमें काम किस लिए आती है? ये हमें वर्क निकालने में काम आती है। बताता हूँ कैसे। पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन क्या लिखता हूँ? डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। अब ये हमें ना काम बहुत आती है। क्यों काम आती है? हम जब एक्सपेरिमेंटल डाटा को स्टडी करते हैं ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो हमको चार्जेस को मूव करवाना पड़ता है किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक। वो मूव कैसे करेंगे? जब मुझे पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो चार्ज मूव ही नहीं कर पाएगा। अब यहाँ सोच लो, इसी डायग्राम के अंदर, इसी डायग्राम में सोच लो, यहाँ पे एक चार्ज था, यहाँ था चार्ज था क्यू, प्लस का क्यू। इसको मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके आना है। इसको मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आना है ट्रैवल करके। तो मुझे इस पर कितना काम करना पड़ेगा? पहली बात वो मुझे स्टडी करनी है, उसको कितना टाइम लगेगा, उसकी क्या वेलोसिटी हो सकती है, वो कितनी, मतलब समझ रहे हो कि उसकी कितनी फोर्स और रिपल्शन हो सकती है। ये सभी डेटा को स्टडी करने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है। हम इसको इसीलिए पढ़ते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, जब मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा को स्टडी किया गया तो एक फॉर्मूला आया। और वो फॉर्मूला क्या कहता था? वो फॉर्मूला कहता था जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना अपना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, दैट इज़, इसको मैं अभी नहीं लिखता, वो किसके बराबर होता है? वो होता है वर्क डन बाय, नीचे क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। मतलब उस पर वर्क डन, मतलब उस पर कितना काम करना चाह रहे हैं हम, कितना काम करना पड़ रहा है मुझे उसकी फील्ड की वजह से, अपॉन कितना चार्ज मुझे मूव करना पड़ा। मतलब कितना वर्क मुझे करना पड़ा पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आने तक, कितना काम मुझे करना पड़ा। बात समझ आई? और अपॉन में उस चार्ज की क्वांटिटी कितनी थी। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब देखो, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क ना रिलेटेड एक दूसरे के साथ दिख रहा है ना, सोच के देखो। अब यही बातों को जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी तुमको सब क्लैरिफाई हो गया होगा आई थिंक। जिसको नहीं क्लैरिफाई हुआ मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ये भी तो कह सकता हूँ, दो डेफिनेशन होगी ना, एक तो होगी डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स, दूसरी क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? सोच के देखो। इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन, इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन फॉर ए चार्ज टू मूव फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट्स इट। यही तो होगी डेफिनेशन, सिंपल सी बात। अब इसमें इसके यूनिट्स क्या होता है? सर फोर्स के तो आपने न्यूटन बताए थे, वर्क के आपने जूल बताए थे, है ना, वेलोसिटी के बताए थे, तो इसके भी तो कुछ यूनिट्स होंगे। तो हम इसके ऐसे यूनिट की बात करते हैं, ऐसे यूनिट की बात करते हैं। ऐसे यूनिट क्या होता है? देखो, ऐसे यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है? सिंपल होता है। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ले लेते हैं पहले तो। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने कैसे लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं पी डी। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय चार्ज के, है ना। अब देखो, वर्क क्या होते हैं? वर्क के क्या यूनिट होते हैं? जूल होते हैं।
होते हैं ना, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, ऐसे यूनिट की बात। और चार्ज के क्या होते हैं? कूलम होते हैं ना, कूलम होते हैं ना। नहीं पता क्या? पता है ना, कूलम होते हैं। अब देखो, अगर मैं एक वोल्ट की बात, अभी वोल्ट की बात करता हूँ, देखो ऐसे यूनिट ना वोल्ट होता है इसका, 1 वोल्ट। और जो 1 वोल्ट होता है वो किसके बराबर होगा? 1 जूल वर्ग के अपॉन 1 कूलम चार्ज के बराबर। तो 1 वोल्ट जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? 1 जूल/सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल का भी वही, मतलब मैं सिंपली कहूँगा कि इसको मैं पोटेंशियल को मैं वोल्ट में कैलकुलेट करता हूँ। वोल्टेज घर पे आती है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज, वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है दोस्त, जो घर पे आती है। और वोल्ट का जो आगे यूनिट होता है उसकी फॉर्म में किसके बराबर होता है? जूल/सेकेंड के बराबर होता है। अब मैं तुमसे पूछूं सिंपल भाषा में कि मुझे बताओ कि व्हाट इज़ 1 वोल्ट। तुम बता सकते हो? बता सकते हो क्या? बता सकते हो? मैं बता देता हूँ क्या होता है, ईजी है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is required to move the charge from one point to another point, where quantity of charge is 1 कूलम। दैट्स इट। ये होती है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। तो आज हमने पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक ख़त्म कर दिया। कल मैं इसके न्यूमेरिकल की बात करूँगा। तो दैट्स इट। अब मैं आने वाले लेक्चर में बात करूँगा बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी वोल्टेज डिफरेंस कैसे क्रिएट करती है, उसके से चार्ज मूव कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि तुमको ये सब क्लैरिफाई हो गया होगा। आज का थोड़ा लेंथी था, बट आई रियली बिलीव कि अगर समझे होगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का फंडामेंटल क्या होता है, उसकी वजह से पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, कितना काम करना पड़ता है, तो तुमको समझ आया होगा कि हम पोटेंशियल किसको कहते हैं, पोटेंशियल किसको मतलब कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। पोटेंशियल हमको वर्क कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, कितना काम करना पड़ता है हमको, कितना एक्सटर्नल वर्क खुद से करना पड़ता है उसको मूव करवाने के लिए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, बाय, सी यू।